पहुंचते ही लोगों की नजर उस पर चली गई। अविन देसाई इज फ्रॉड, मारो इसे, किल हिम। इसी आवाज के साथ पेरेंट्स की भीड़ में से कुछ लोग अविन की तरफ दौड़े। वो कुछ समझ अपना रिएक्शन दे पाता, किसी ने उसके शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। वो आदमी अविन के चेहरे पर मुक्का मारने जा ही रहा था कि वहां स्टीफेंस के सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। अविन को प्रोटेक्शन देकर वो उसे स्कूल कैंपस के अंदर ले गए। वहीं इस वक्त विनय के ऑफिस में वाइस प्रिंसिपल ऋषभ चैटर्जी सोफे पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने हाथ में सिगरेट पकड़ रखी थी। वो विनय की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। विनय ने ऋषभ से कहा, मिस्टर चैटर्जी, आपको स्टीफेंस ज्वाइन किए हुए 1 साल तो हो ही गया है, पर क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ आपकी इस पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं है? मैंने प्रिंसिपल आयरा कोहली को आपको किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में इन्वॉल्व करते हुए आज तक नहीं देखा। विनय की बात सुन ऋषभ ने अपने दोनों होंठ गोल घुमाकर धुएं का छल्ला उड़ाया। उसने विनय को स्माइल दी और बहुत ही काम लेकिन सीरियस टोन में कहा, मेरा एक्सपीरियंस मिस कोहली से ज्यादा है, लेकिन मिस कोहली स्टीफेंस के प्रिंसिपल होने के साथ यहाँ की ओनर भी है, तो ऐसा होना नेचुरल है। ऋषभ की बात सुन विनय बड़े ही अजीब ढंग से हंस दिया। उसने कहा, बेशक आप एज और एक्सपीरियंस दोनों से ही एके से काफी आगे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे आप पर दया आ रही है। स्टीफेंस इतनी बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, फिर भी एके आपको इग्नोर कर रही है। ऋषभ ने सिगरेट बुझाकर एश ट्रे में रख दी। उसने विनय को घूरा और पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो विनय? विनय ने स्माइल दी और कहा, कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि उस दिन ऑडिटोरियम में इमरजेंसी टीचर मीटिंग में सारे डिसीजंस खुद एके ने ही ले लिए। आपका वहां होना ना होना बराबर ही था। आप कैसे वाइस प्रिंसिपल हैं? आखिर आपके भी तो कुछ राइट्स हैं और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। ये सुन ऋषभ अपनी जगह से खड़ा होकर विनय के पास आकर बैठ गया। उसने विनय को स्माइल दी और कहा, आई टोटली एग्री विथ यू मिस्टर विनय, लेकिन मैं इस मैटर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता। आपको शायद पता नहीं है, मैं 1 वीक पहले रिजाइन कर चुका हूँ। अपना नोटिस पीरियड पूरा करके 2-3 हफ्तों में यहाँ से चला जाऊंगा। ऋषभ का जवाब सुन विनय चौंक गया। वो मन ही मन बोला, मिस्टर चैटर्जी ने रिजाइन किया है? ये बात मुझे कैसे नहीं पता? लगता है एके ने जानबूझकर ये बात सबसे छिपाई है, वरना पिंटू को भी इसके बारे में पता ना हो ये हो ही नहीं सकता। उसे थोड़ी भी हिंट मिलती तो वो मुझे जरूर आकर बताता। विनय ने ऋषभ के सामने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो इस बारे में सब कुछ जानता हो। वो हंस दिया और बोला, मैनेजिंग हेड होने के नाते मेरे पास सब इंफॉर्मेशन होती है। आई नो यू आर इन नोटिस पीरियड, लेकिन आप अभी भी स्टीफेंस के एम्प्लॉय हैं। यहाँ अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए स्कूल के ओनर्स स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। पूरी सिचुएशन तो आपको भी पता है। जो अविन देसाई 9th स्टैंडर्ड को हैंडल करने वाला था, वो खुद ही 2 दिनों से गायब है, लेकिन फिर भी एके कान में रुई डालकर बैठी है। मिस्टर चैटर्जी, अपने राइट्स का यूज कीजिए और पेरेंट्स के डेलीगेशन ग्रुप को सपोर्ट कीजिए। विनय ने ये बात ऋषभ को चाशनी के साथ लपेट कर कही थी। ऋषभ विनय की बात सुन कुछ सोचने लगा। उसने फिर से एक सिगरेट सुलगाई और एक कश लेने के बाद अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने विनय से कहा, तुम्हारी बात कुछ हद तक सही है। मैनेजमेंट के इंटरनल डिस्प्यूट से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। मैं आज ही पेरेंट्स के डेलीगेशन ग्रुप से मीटिंग कर उनकी बात मिस कोहली तक पहुंचाता हूँ। मिस्टर चैटर्जी का डिसीजन सुन विनय मन ही मन खुश हो गया। वो खुद से बोला, मेरा ये तीर भी सही निशाने पर लगा। अब एके पर अब सभी तरफ से बराबर प्रेशर बनेगा और वो कोई बड़ी गलती जरूर करेगी। विनय ने मिस्टर चैटर्जी से कहा, पेरेंट्स के डेलीगेशन ग्रुप से मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ। वो लोग इसी वक्त एके से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। आप साथ होंगे तो एके के साथ इस बारे में डिस्कशन हेल्दी होगा। मिस्टर चैटर्जी ने सिगरेट बुझाकर एश ट्रे में डाल दी और विनय से कहा, देन लेट्स गो। एके इस वक्त अपने ऑफिस में किसी के साथ फोन पर बिजी थी। ठीक उसी वक्त ऋषभ और विनय ऑफिस में एंटर हुए। उनके साथ पेरेंट्स का डेलीगेशन ग्रुप भी था। एके ने इशारे से ऋषभ और विनय को अपने टेबल के सामने की चेयर्स पर बैठने को कहा और फिर डेलीगेशन ग्रुप की तरफ देख उसने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया। एके ने कॉल पर कहा,
चार्मी, मैं इस वक्त घर नहीं आ सकती हूँ। तू कैसे भी दादू को समझा और उन्हें बोल मैंने ही उनको लंच में खिचड़ी देने को कहा है। एके की कॉल पर कही बात सुन विनय ने ऋषभ को देख स्माइल दी और उनके कान में धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, एके की प्रायोरिटी लिस्ट में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है ही नहीं। लेकिन चैटर्जी ने विनय की इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। एके ने तुरंत ही कॉल काटा और मिस्टर चैटर्जी की तरफ देख बोली, कहिए मिस्टर चैटर्जी, क्या हुआ? चैटर्जी ने बहुत ही काम और सीरियस टोन में कहा, मिस कोहली, स्टीफेंस की करंट सिचुएशन तो आप भी देख ही रही हैं। आपने अविन देसाई को 9th स्टैंडर्ड का सुपरवाइजर अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन वो पिछले 2 दिनों से मिसिंग है। ऊपर से कल मंथली एग्जाम्स भी हैं, एनुअल एग्जाम से पहले कि ये लास्ट मंथली एग्जाम्स है, और इसी के रिजल्ट के बेस पर हम स्टूडेंट्स के वीकेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर उसे इम्प्रूव करवाने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम का ही रिजल्ट सही नहीं आया तो आई डाउट नेक्स्ट ईयर 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में इन स्टूडेंट्स में से कोई भी बोर्ड में अपनी पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाएगा। ऋषभ की बात सुन एके ने गहरी सांस ली। उसने सोफे पर बैठे पेरेंट्स पर भी एक नजर डाली और मिस्टर ऋषभ की इस बात पर उनके चेहरे के रिएक्शन नोटिस करने की कोशिश की। वो बोली, आई नो अविन इज मिसिंग, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ही विल कम बैक एंड हैंडल एवरीथिंग। एके का जवाब सुन डेलीगेशन ग्रुप से एक पेरेंट ने खड़े होकर कहा, मिस कोहली, ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। आप हवा में बात करना बंद कीजिए। वी वांट सम कॉन्क्रीट सॉल्यूशन, या फिर आप हमारे बच्चों का सेंट मैरी में ट्रांसफर का प्रोसीजर कंप्लीट कर दीजिए। ये सुन एके अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने कहा, देखिए, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पैनिक होकर आप ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले जिससे आपके ही बच्चों को सफर करना पड़े। डेलीगेशन ग्रुप के दूसरे मेंबर ने कहा, हम अपने बच्चों का भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। 2 दिन से हमारे बच्चे बिना टीचर के पढ़ रहे हैं। कल से मंथली एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। अविन देसाई अब वापस आ भी गया तो कौन सा मैजिक कर देगा? एक्सेप्ट द रियलिटी मिस कोहली एंड कंप्लीट द ट्रांसफर प्रोसीजर। मिस्टर चैटर्जी ने तुरंत कहा, पेरेंट्स डेलीगेशन ग्रुप का कंसर्न बिल्कुल ठीक है मिस कोहली। वी नीड टू डील विद अविन देसाई सीरियसली एंड थिंक अबाउट द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। एके को मिस्टर ऋषभ से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने मिस्टर ऋषभ को घूरा और फिर उनके पास बैठे हुए विनय के चेहरे की एक्सप्रेशन नोटिस कर बोली, टीचर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग में अकेले अविन देसाई ने ही 9th स्टैंडर्ड को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मुझे अब भी उनकी एबिलिटी पर कोई डाउट नहीं है। वो एग्जाम से पहले वापस जरूर आ जाएंगे। मैं ये बात सबसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर पाए तो उसके फेल्योर के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक इसी वक्त स्कूल कैंपस में खड़ा अविन पेरेंट्स का रिएक्शन देख बुरी तरह से डरा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, ये सब मेरे 2 दिन गायब रहने से ही हुआ है। मेरी एब्सेंस में पता नहीं एक एक को कितना ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ा होगा। तभी गेट के बाहर खड़ी भीड़ में से जोरों की आवाज आई, अविन देसाई, यू आर फ्रॉड। तुम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। कविश भीड़ के पीछे खड़ी ब्लैक मर्सिडीज में बैठा ये सब देख रहा था। उसने आधी जली हुई सिगरेट बाहर फेंकी और मन ही मन बोला, अविन देसाई, इस बार तो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेरे आदमियों के लात घुसे खाने से बचा लिया, लेकिन मुझसे कब तक बचोगे? जाओ, अंदर एक और साइक्लोन तुम्हारा ही वेट कर रहा है। नाउ यू आर फिनिश्ड। अविन तेजी से एके के ऑफिस की तरफ चला गया। वहां एके के ऑफिस में एके की बात सुन थोड़ी देर के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी पेरेंट्स डेलीगेशन ग्रुप के एक और मेंबर ने कहा, आप ऐसा कहे अविन देसाई को गलत तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। आपके अविन देसाई के साथ जो भी रिलेशन हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप हमारे बच्चों के फ्यूचर से खेलना बंद कीजिए मिस कोहली। आयरा ये सुन बुरी तरह से हैरान हो गई। उसे एक पल को लगा वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। वो संभल कर कुर्सी पर बैठ गई। उसके ऑफिस में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था। तभी दरवाजे के पास से एक आवाज आई, आई एम बैक एके। सभी लोग अविन को दरवाजे से अंदर एंटर होते देख शॉक्ड हो गए। उसे देख एके की आंखों में चमक आ गई। अविन उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने सभी से कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। डोंट वरी, नाउ आई एम हियर, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। अविन को देख विनय ने वियर्ड एक्सप्रेशन दिया। वो मन ही मन बोला,
ये साला एंड मौके पर कहां से टपक पड़ा। एके अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, अविन देसाई इज बैक। तो अब इस डिस्कशन को हम एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद ही कंटिन्यू करें तो बेटर होगा। एके की बात सुन मिस्टर ऋषभ अपनी जगह से खड़े हो गए। उसे देख विनय भी खड़ा हो गया। तभी डेलीगेशन ग्रुप में से एक मेंबर ने धीमी आवाज में कहा, इस मैटर को अभी यहीं होल्ड पर रखते हैं, लेकिन हमें तो ये पता करना ही पड़ेगा कि आखिर अविन देसाई 2 दिनों तक कहाँ गायब था। उसी वक्त ऋषभ और विनय एके के ऑफिस से बाहर निकल गए। पेरेंट्स का डेलीगेशन ग्रुप भी वहां से चला गया। अविन ने एके को देखा और बोला, आई एम सॉरी एके, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। आई हैव टू गो नाउ। एके अविन को देख मुस्कुरा दी, लेकिन अविन उसकी तरफ देखे बिना ही उसके ऑफिस से बाहर निकल गया। 9th स्टैंडर्ड के क्लासरूम की तरफ जाते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, मेरी एब्सेंस में पता नहीं वान्या ने क्या गुल खिलाया होगा। आई होप उसने मेरे लिए कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दी हो। 9th C में पहुंचते ही वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने तुरंत 9th स्टैंडर्ड के सारे क्लासरूम में जाकर चेक किए। किसी भी क्लासरूम में एक भी स्टूडेंट नहीं था। वो कंफ्यूज्ड हो धीरे से बोला, ये सारे डेविल्स कहाँ गए? वान्या तुम कभी नहीं सुधरोगी। क्या वान्या ने कोई और नई मुसीबत खड़ी कर दी अविन के लिए? कहाँ गई वो सब स्टूडेंट्स को लेकर? अविन कंफ्यूज्ड सा क्लासरूम के बाहर खड़ा था। तभी पिंटू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने हैरानी से अविन को देखा और बोला, तो आप वापस आ ही गए? सब तो ये बोल रहे थे कि आप डर के भाग गए। अविन उसे देख मन ही मन बोला, साला विनय का चमचा हर वक्त मेरी इमेज डाउन करने के लिए मेरे पीछे पड़ा रहता है। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो पिंटू ने फिर से पूछा, वैसे कहाँ भाग गए थे आप? अविन ने ये सुन उसे डांटा, चुप कर, चलिए बताइए 9th क्लास के सब स्टूडेंट्स कहाँ गए? ये लोग आज स्कूल आए भी हैं या नहीं? पिंटू हंस दिया और बोला, आपके स्टूडेंट्स आपकी तरह फट्टूस नहीं है, सब आए हैं। वान्या असेंबली हॉल में उन सबकी क्लास ले रही है। ये सुन अविन मन ही मन बोला, वान्या सबको सुपरवाइज कर रही है? स्ट्रेंज। चलो अच्छा उसने फाइनली मेरा कहा किया तो सही। अविन फुर्ती से असेंबली हॉल की तरफ दौड़ा। हांफते हुए वो असेंबली हॉल के दरवाजे से कुछ दूर खड़ा हो गया। उसने वहां से हॉल के अंदर नजर डाली। वान्या फुल एटीट्यूड के साथ क्लासरूम में इंस्पेक्शन कर रही थी। उसकी डेविल आर्मी फौज उसे फॉलो कर रही थी और बाकी के सारे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे थे। वान्या का एटीट्यूड देख अविन मन ही मन बोला, ये मेरी एक्टिंग कर रही है, चलो कुछ तो सीखा इसने मुझसे। तभी वान्या की नजर दरवाजे के बाहर गई। अविन को देख वो एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाई, बिग ब्रो इज बैक। वो तेजी से चल अविन के पास आई और उसका हाथ खींच हॉल के अंदर ले आई। उसने ऊंची आवाज में कहा, वेलकम आवर बेस्ट टीचर मिस्टर अविन देसाई। वान्या का रिएक्शन देख अविन ने उसे बड़ी प्यारी सी स्माइल दी और मन ही मन बोला, तो अब मैं बिग ब्रो से टीचर अविन देसाई बन गया। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से वान्या कितनी सेल्फ डिसिप्लिन हो गई। तभी वान्या ने अपना हाथ ऊंचा किया और सारे स्टूडेंट से कहा, बेस्ट टीचर को वेलकम कैसे करते हैं? क्या ये भी मुझे तुम सबको सिखाना पड़ेगा? चलो सभी जोर से तालियां बजाओ। वान्या के ऐसा कहते ही कुछ सेकंड तक पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंजने लगी। अविन एक साथ 150 स्टूडेंट्स की क्लास पहली बार देख रहा था। वान्या ने फिर से अपना हाथ ऊंचा किया। सारे स्टूडेंट्स उसका इशारा समझ गए और उन्होंने तालियां बजाना बंद कर दिया। अविन ने वान्या और उसकी डेविल आर्मी को अपनी जगह पर बैठ जाने को कहा। वो सब डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट की तरह चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उसके बाद अविन ने स्टूडेंट से कहा, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सबको पता ही है कि 9th स्टैंडर्ड के सारे टीचर्स ने जॉब छोड़ दी है। अब मैं अकेला ही पूरी क्लास को हैंडल करने वाला हूँ। तभी वान्या ने अपना हाथ ऊंचा किया तो अविन ने कहा, यस वान्या, डू यू वांट टू से समथिंग? वान्या खड़ी हो गई। उसने कहा, यस सर, आई वांट टू से दैट यू आर नॉट अलोन, हम सब आपके साथ हैं। ये सुन अविन इमोशनल हो गया। तभी वान्या ने फिर से अपना हाथ ऊंचा किया और सबसे कहा, रिपीट व्हाट आई सेड। सभी स्टूडेंट्स एक साथ ऊंची आवाज में चिल्लाए, यू आर नॉट अलोन अविन सर, हम सब आपके साथ हैं। अविन की आंखें गीली हो गई।
उसने रुमाल से आंसू पोंछे और वान्या को बैठने का इशारा किया। फिर उसने सभी स्टूडेंट्स से कहा, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट माई स्टूडेंट्स। कल से आपके मंथली एग्जाम शुरू हो रहे हैं। यू ऑल नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट दिस मंथली एग्जाम इज। वान्या ने अपना हाथ फिर से ऊंचा किया। ये देख अविन मन ही मन बोला, ये लड़की तो हद से ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गई है। उसने वान्या से कहा, यस वान्या, बोलो क्या कहना चाहती हो। वान्या अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने अविन से कहा, डैड ने कहा है कि इस एग्जाम में मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया तो वो मेरा एडमिशन सेंट मैरी स्कूल में करवा देंगे। ये सुन अविन थोड़ा सा परेशान हो गया। सारे स्टूडेंट्स वान्या को फॉलो कर एक साथ बोले, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें यही कहा है सर। वान्या ने अविन से कहा, पर हम स्टीफन से कहीं और नहीं जाना चाहते। वी लव यू अविन सर, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे। ये कह वान्या ने अपना हाथ ऊंचा किया। सारे स्टूडेंट्स ने उसे फॉलो किया। वो सब एक साथ ऊंची आवाज में बोले, हम सब एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ये सुन वान्या ने कहा, और जोर से बोलो, हम सब एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। वी विल नेवर पुट यू डाउन सर। वी विल नेवर पुट यू डाउन अविन सर। हम सब एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। अविन सारे स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन और एक्साइटमेंट देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। उसने वान्या को बैठने का इशारा किया। वो फिर सारे स्टूडेंट से बोला, आई बिलीव इन यू ऑल। तुम सभी के एग्जाम स्कोर्स पर ही अब स्टीफन्स की रेपुटेशन भी डिपेंड करती है। ऐसा कहने के बाद अविन ने पॉज लिया और मन ही मन बोला, ये बातें इन बच्चों को नहीं समझ आएगी। मुझे इन्हें ये कुछ अलग तरीके से समझाना होगा। अविन ने उन्हें अपनी बात अब कुछ अलग तरीके से कही। तुम लोगों के पास एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम है और तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे तो हमारे स्कूल का काफी नाम होगा। अविन की बात सुन वान्या इस बार अपना हाथ खड़ा किए बिना ही खड़ी हो गई। ये देख अविन मन ही मन बोला, इस बार इसने हाथ ऊंचा नहीं किया, लेकिन अब ये क्या कहना चाहती है। अविन ने उससे पूछा, बोलो अब क्या कहना चाहती हो। वान्या ने कहा, सर एके मैम ने हमें इस बार की एग्जाम की इम्पोर्टेंस बता दी है। डोंट वरी, हम सब ने आपकी एब्सेंस में सेल्फ स्टडी कर बहुत मेहनत की है। हम सब अच्छा स्कोर करेंगे और फिर हमारे पेरेंट्स हम में से किसी को भी सेंट मैरी में नहीं भेजेंगे। वान्या की बात सुन अविन ने खुद से कहा, तो एके ने अपनी लीडरशिप का मैजिक इन बच्चों पर भी चला ही दिया है, तभी ये लोग एग्जाम को लेकर इस बार इतने एक्साइटेड है। मुझे अब इन्हें इस बारे में और ज्यादा पॉजिटिव डोज देने की कोई जरूरत नहीं है। अविन ने वान्या को बैठने का इशारा किया और फिर स्टूडेंट से कहा, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। इतना कह उसने अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाले। वो पेपर्स हाथ में लेकर अविन ने एक बार फिर मन ही मन खुद से कहा, टीचर अविन देसाई, ये चीटिंग है। तुम स्टूडेंट्स को एग्जाम प्रिपरेशन के नाम पर पूरा का पूरा एग्जाम पेपर लिखवा रहे हो। तभी उसे दूसरा थॉट आया, स्टीफन्स को गलत लोग चैलेंज कर रहे हैं और गलत लोगों को गलत साबित करने के लिए मुझे कुछ गलत करना पड़ रहा है, तो मैं ये स्टीफन्स की रेपुटेशन बचाने के लिए जरूर करूंगा, फिर भले ही उसका अंजाम मेरे लिए कितना ही बुरा क्यों ना हो। पर मैं चीटिंग तो नहीं कर सकता, मुझे कुछ और तरीका ढूंढना होगा। कुछ देर सोचकर उसने एक बच्चे से लैंग्वेज की बुक ली और गहरी सांस लेकर सारे स्टूडेंट से कहा, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसे तुम सब लोग ध्यान से पढ़ना, और जो नोट्स मैं तुमसे प्रिपेयर करवा रहा हूँ वो कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज गिव योर प्रॉपर अटेंशन। इतना कह उसने असेंबली हॉल का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दूसरी तरफ एके के ऑफिस से बाहर आने के बाद वाइस प्रिंसिपल ऋषभ चैटर्जी अपने ऑफिस में चले गए। विनय अपने ऑफिस में आने के बाद सिगरेट सुलगाकर सोफे पर बैठ गया। वो फ्रस्ट्रेट हो मन ही मन बोला, इस अविन देसाई को मैं जितना बेवकूफ समझता हूँ ये उतना बेवकूफ है नहीं। वो एके के साथ मिल जरूर कोई खिचड़ी पका रहा है। उसके सडनली गायब हो जाने के बाद भी एके ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब एके को पता था कि अविन कहाँ गया है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन इसी वक्त मिस्टर बजाज को देनी होगी। विनय ने सिगरेट का एक कश लेकर उसे एश ट्रे में फेंक दिया और कविश का नंबर डायल किया। कविश इस वक्त ड्राइव कर रहा था। उसने विनय का कॉल पिक कर फोन स्पीकर पर रख दिया। बोलो विनय पटेल, क्या नई खबर है? विनय ने कहा, मिस्टर बजाज, अविन देसाई वापस आ गया है। कविश ने बड़े ही आराम से कहा, मुझे पता है,
कोई और न्यूज़? वो कहाँ गया था? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? विनय ने कहा, ये तो अब तक नहीं पता चल पाया, लेकिन हम जल्दी इस बात का भी पता लगा लेंगे। ये सुन कविश इरिटेट हो गया। वो ऊंची आवाज में बोला, तो फिर मुझे कॉल क्यों किया? विनय ने अटकते हुए कहा, वो ये मैंने सोचा आपको इस बारे में पता नहीं होगा, इसीलिए यही न्यूज़ देने के लिए आपको कॉल किया था। विनय का जवाब सुन कविश जोर से चीखा, इडियट! अविन के अब वापस आ जाने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन में स्टूडेंट्स को पढ़ाकर वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। तू वहाँ केवल इतना ध्यान रख कि अविन अपना काम ठीक से ना कर पाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। विनय ने कहा, उसकी आप टेंशन मत लो मिस्टर बजाज। अविन से 30 स्टूडेंट्स की एक क्लास नहीं संभाली जाती, तो अब तो उसे एक साथ 150 स्टूडेंट्स को संभालना है। इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी। आप तो हमारी जीत का जश्न मनाना अभी से शुरू कर दीजिए। इस पर कविश ने कहा, इसे तुम इतना इजी वैसे लेने की भूल मत करो मिस्टर विनय। आयरा अपने इरादों की बहुत पक्की है। एक बार वो कुछ करने की ठान लेती है तो वो उसे करके ही रहती है। स्टीफेंस के सारे बेस्ट टीचर्स के मास रेजिग्नेशन से जब वो पैनिक नहीं हुई तो वो अविन देसाई के साथ मिल कुछ भी कर सकती है। विनय ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं वक्त वक्त पर अपने प्यादे यूज कर रहा हूँ मिस्टर बजाज। आज मैंने वाइस प्रिंसिपल मिस्टर ऋषभ चटर्जी को भी अपने फेवर में कर लिया है। जरूरत पड़ने पर उनको अच्छी तरह से एक के ऑपोजिशन के लिए यूज करूंगा। विनय की बात सुन कविश के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, ऋषभ चैटर्जी? बेवकूफ विनय, इस बंगाली बाबू को तू क्या यूज करेगा? ये तो ऑलरेडी यूज्ड है। जब तुझे इसका पता चलेगा तो शायद तुझे ये बात हजम नहीं होगी। कविश ने विनय से कहा, गुड टू हियर, लेकिन अब जल्दी से पता लगा कि अविन देसाई 2 दिनों से कहाँ था। विनय ने कहा, आज शाम तक इसका भी पता चल जाएगा। कविश ने ये सुन मुस्कुरा दिया और उसने विनय का कॉल कट कर दिया। इस वक्त अविन असेंबली हॉल में स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहा था। ऐसी सिचुएशन में भी उसे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सारे क्वेश्चन लिखवा देना सही नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स पर बने थे उनके नोट्स बनवाना शुरू किया। साथ के साथ वो उन्हें अच्छे से समझा भी रहा था। सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि तभी किसी ने असेंबली हॉल का दरवाजा नॉक किया। अविन दरवाजे की तरफ देख मन ही मन बोला, कौन हो सकता है? मुझे अलर्ट रहना होगा। विनय के जासूस आसपास ही भटक रहे होंगे। उसने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया, नाउ यू रीड ऑल द नोट्स 5 टाइम्स। अविन ने फिर धीरे से दरवाजा खोला। पिंटू को देख वो हैरानी से बोला, क्या है? पिंटू ने हॉल के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अविन आधा दरवाजा बंद कर वहीं ही खड़ा रहा। पिंटू ने कहा, विनय सर ने आपको याद किया है। अविन ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, तो ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने पिंटू से कहा, उनसे जाकर कहो मैं अभी 9th स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंट लेक्चर ले रहा हूँ। एके ने मुझे स्टूडेंट्स के कल के एग्जाम की तैयारी पूरी होने से पहले क्लास से बाहर निकलने से मना किया है। और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़ा पिंटू मन ही मन बोला, गायब होकर आने के बाद इनकी हिम्मत तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। विनय सर को मना कर दिया। अविन अब तक सारे नोट्स स्टूडेंट्स को नोट करवा चुका था। स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड होकर सेल्फ स्टडी कर रहे थे। वो चेयर पर बैठ गया और सारे पेपर्स बैग में रख दिए। लेकिन तभी अचानक उसने सोचा, मैं इन पेपर्स पर इतना विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन अगर कल के एग्जाम में इसमें से कुछ भी नहीं आया तो क्या अविन के स्टूडेंट्स एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे? सिंधी मार्केट की पुलिस क्राइम ब्रांच में शाहिद रजाक इंस्पेक्टर आरती रावत के सामने बैठा हुआ था। आरती उसका बताया हुआ कोई नंबर लैंडलाइन फोन से डायल कर रही थी। कॉल कनेक्ट होते ही आरती ने कहा, इंस्पेक्टर आरती रावत इज हियर, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच? उस आदमी ने रिएक्ट किया। इंस्पेक्टर आरती ने कहा, यस मिस्टर चिरायू अमीन। ये सुन अपने घर में सोफे पर बैठा चिरायू बुरी तरह से चौंक गया। वो घबरा कर मन ही मन बोला, ये क्राइम ब्रांच वाले मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, वो भी दिल्ली से? कहीं मेरा पासा उल्टा तो नहीं पड़ गया? ये शाहिद और प्रणव का भी कुछ पता नहीं चल रहा है और आयरा कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन टीम से दिल्ली कोई आया ही नहीं। चिरायू ने काफी देर तक जब इंस्पेक्टर आरती को जवाब नहीं दिया तो उसने कहा,
मिस्टर अमीन, इस वक्त मेरे सामने क्रिमिनल सा दिखने वाला एक आदमी बैठा है। वो अपने आप को आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ मेंबर बता रहा है। आप उससे बात कर कंफर्म कीजिए। आरती ने रिसीवर शाहिद को दे दिया। ठीक उसी वक्त आरती ने राइट साइड की टेबल की तरफ इशारा किया। उस टेबल के पास बैठे एक आदमी ने इंस्पेक्टर आरती को जवाब में अंगूठा दिखाकर इशारा किया। इंस्पेक्टर आरती मन ही मन बोली, रिकॉर्डेड कॉल के एविडेंस रहेंगे तो ये पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये आदमी किस टेररिस्ट ग्रुप के लिए काम कर रहा है। शाहिद ने रिसीवर हाथ में ले घबराई हुई आवाज में कहा, मिस्टर अमीन, शाहिद रजाक बोल रहा हूँ। शाहिद की आवाज सुन चिरायु बुरी तरह से चौंक गया। वो सोफे से खड़े होकर विंडो के पास आया और जोर से बोला, कहाँ थे तुम लोग इतने दिन और क्राइम ब्रांच के ऑफिस में क्या कर रहे हो? क्या किसी को उड़ा दिया? शाहिद ने इंस्पेक्टर आरती को देखा। वो उसे घूर रही थी। उसने डरी हुई आवाज में चिरायु से कहा, हम जब से दिल्ली आए हैं तब से पुलिस स्टेशन में ही हैं। व्हाट? चिरायु का रिएक्शन सुन शाहिद ने कहा, मिस्टर अमीन, हम सबकी यहाँ बहुत बुरी हालत है। ट्रेन में हमारा सारा सामान चोरी हो गया। यहाँ तक कि मैंने और प्रणव ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी नहीं बचे। चिरायु ये सुन ऊंची आवाज में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने मिस कोहली से कंफर्म किया था। एज पर नॉलेज तुम लोग दिल्ली पहुंचे ही नहीं। सच सच बताओ, दिल्ली पुलिस तुम्हें कहां से पकड़ कर लाई है? शाहिद ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मिस्टर अमीन, आप तो मेरी बात का विश्वास करो। दिल्ली आने पर पुलिस हमें सीधे पुलिस स्टेशन ही ले आई। चिरायु ने कहा, तो तुम कह रहे हो मिस कोहली से तुम्हारा कांटेक्ट हुआ ही नहीं? शाहिद ने कहा, नहीं, पुलिस के कॉल करने पर उन्होंने अपनी किसी रिप्रेजेंटेटिव को हमारी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए भेजा था, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट में हमें टेररिस्ट बताकर चला गया। मिस्टर अमीन, प्लीज हेल्प अस। अब जेल का खाना नहीं खाया जाता। ये सुन चिरायु ने उससे पूछा, मिस कोहली के उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या है? इस पर शाहिद ने कहा, कोई जूनियर टीचर था, अविन देसाई। अविन का नाम सुन चिरायु बुरी तरह से चौंक गया। वो मन ही मन बोला, देसाई इज वेरी स्मार्ट गाय। पहले एके को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर उसके ट्रस्ट का फायदा उठा खुद उसका रिप्रेजेंटेटिव बन मेरे ही आदमियों को टेररिस्ट बता दिया। इस देसाई को तो अब मैं बताऊंगा कि टेररिस्ट आखिर क्या होता है। शाहिद ने फिर से रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, मिस्टर अमीन, प्लीज हेल्प, हमें यहाँ से बाहर निकलवाइए। अमीन ने कहा, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ स्कूल छूटने के बाद अविन अभी तक स्टाफ रूम में बैठा कुछ असाइनमेंट चेक कर रहा था। इस वक्त स्टाफ रूम में वो अकेला ही था। तभी स्टाफ रूम के दरवाजे पर उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। वो मन ही मन बोला, पिंटू तो कब का चला गया? रात के 8 बज रहे हैं। इस वक्त तो मेरे सिवाय कोई भी नहीं होना चाहिए स्कूल में। वो फिर से असाइनमेंट चेक करने लगा। तभी किसी ने उसे आवाज लगाई, अविन। अविन ने पीछे मुड़कर देखा तो एके उसके पीछे खड़ी थी। एके को देख अविन चौंक गया। वो खड़ा हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख एके मुस्कुरा दी और कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? किसी चुड़ैल को देख लिया क्या? अविन ने हकलाते हुए कहा, नहीं तो। एके, आप इस वक्त यहाँ? क्यों? इस वक्त मैं यहाँ नहीं हो सकती। एके का रिएक्शन देख अविन ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यूजुअली आप 5 बजे निकल जाती हैं, इसीलिए आपको इस वक्त यहाँ देख थोड़ी सी हैरानी हो रही है। एके चेयर लेकर बैठ गई। उसने अविन को बैठने का इशारा कर कहा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आई हूँ। उसने फूड पैकेट अविन की टेबल पर रख दिया। अविन ये देख सरप्राइज हो गया। उसने कहा, आप मेरे लिए खाना लेकर आई हैं? हाँ, एके ने कहा, तुमने आज स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली 4 घंटे पढ़ाया है। स्कूल छूटने के बाद मैं 2 बार यहाँ आकर तुम्हें देखकर गई। तुम असाइनमेंट चेक करने में इतने बिजी थे कि तुम्हें इस टाइम का पता तक नहीं चला। अविन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, सारे स्टूडेंट्स को कल की एग्जाम की प्रिपरेशन करवा कर उन्हें एक असाइनमेंट भी कंप्लीट करने को दे दिया था। बस वही चेक कर रहा था। ये लास्ट वाला असाइनमेंट ही चेक करना बाकी है, देन आई एम डन। एके ने एक्साइटेड होकर कहा, आई नो, तुम खुद भी बहुत मेहनत कर रहे हो और अपने स्टूडेंट से भी करवा रहे हो। वैसे क्या ऑब्जर्वेशन है? हमारे स्टूडेंट्स ने ठीक से पढ़ाई तो की है ना? अविन हंस दिया और बोला, इनके असाइनमेंट का रिजल्ट देख मैं खुद सरप्राइज हूँ। मैंने सभी के प्रीवियस रिकॉर्ड्स चेक किए हैं।
जिन स्टूडेंट्स की अब तक सबसे लोएस्ट रैंक थी, इस असाइनमेंट में उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है। यू कांट बिलीव, वान्या हैज स्कोर्ड 95%। रियली? मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है अविन। एब्सेंट होने के बाद भी तुमने वान्या को इंस्ट्रक्शन देकर 9th स्टैंडर्ड के 150 स्टूडेंट्स को जिस तरह से हैंडल किया है, वो तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। इस पर अविन ने कहा, मैंने तो केवल वान्या को गाइड ही किया था। उस लड़की में गट्स है, ये क्रेडिट तो उसे ही जाना चाहिए। खुद इतनी इनडिसिप्लिन्ड होने के बाद भी उसने टीचर्स के बिना पूरे 2 दिन क्लास संभाली। एके ने कहा, आई नो, वो लड़की बुरी नहीं है, उसे केवल प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जिसकी कमी तुमने पूरी कर दी। अविन ने कहा, थैंक्स एके फॉर योर ट्रस्ट। एके हंस दी और बोली, अब थोड़ा सा खा भी लो, मुझे नहीं पता तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसीलिए मुझे जो पसंद था वो ले आई। अविन को भूख तो जोरों की लगी थी। उसने एके को स्माइल दी और कहा, फिर तो मेरे साथ आपको भी ये शेयर करना पड़ेगा। एके हंस दी और बोली, रिश्वत दे रहे हो? ये बात किसी को फिर से पता चल गई तो सब लोग बात को बढ़ा चढ़ा कर ये कहेंगे कि अविन एके के साथ कैंडल लाइट डिनर पर था। अविन को ये सुन हंसी आ गई। उसने फूड पैकेट ओपन किया और कहा, कहने वालों ने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं जब तक गलत नहीं हूँ तब तक किसी की बातों की परवाह नहीं करता। एके ने उसे अप्रिशिएट किया। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अविन ने पनीर पराठे का एक पीस एके को ऑफर किया और बोला, मना मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एके ने कहा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने, इसीलिए तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। एके ने टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू ले लिया और अविन के हाथ से पनीर पराठा लेकर खाने लगी। अविन ने उससे पूछा, एके, अगर कल हमारे स्टूडेंट्स रिजल्ट नहीं दे पाए और मैं अपने इस मिशन में फेल हो गया, तो क्या तब भी आप मुझ पर इतना ही भरोसा करेंगी? अविन का सवाल सुन एके कुछ देर उसे यूं ही देखती रही, फिर उसने कहा, आई बिलीव इन यू। थैंक्स एके। ये बोल अविन ने उसे और लेने को कहा तो एके ने मना किया और कहा, तुम खाओ, आई एम डन। अविन बोला, पेट भर खाने से रात को नींद अच्छी आती है। अविन के इस मजाक पर एके हंस दी। तभी एके का फोन बज गया। उसने अविन को देखा और बोली, चामी का कॉल है। अविन ने उसे स्माइल दी और अपना आखिरी असाइनमेंट चेक करने लगा। एके ने चामी से कॉल पर कहा, मैं बस निकल ही रही हूँ। कॉल कट कर एके ने अविन से कहा, अब तुम भी अपना काम बंद करो और चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। अविन ने कहा, आप क्यों तकलीफ ले रही है, मैं खुद चला जाऊंगा। एके ने कहा, तुम मुझे मना करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अविन ये सुन हंस दिया और मन ही मन बोला, इतनी ज्यादा टेंशन होने के बाद भी एके आज बहुत रिलैक्स फील कर रही है। शायद एके को मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। भगवान, कल तक मुझे थोड़ा सा फेवर कर देना। अविन ने फटाफट असाइनमेंट चेक किया और अपना बैग लेकर खड़ा हो गया। एके उसका बिल्डिंग के बाहर कार लेकर वेट कर रही थी। अविन ने फुर्ती से कार का दरवाजा ओपन किया और बैठने लगा। तभी उसका फोन बज गया। सीट पर बैठने के बाद उसने मोबाइल चेक किया और मन ही मन बोला, रिया का कॉल इस वक्त? अविन ने कॉल कनेक्ट किया तो रिया ने कहा, यू अविन, कहाँ खो गए हो? क्या तुम अभी तक चंडीगढ़ से वापस नहीं आए? रिया का सवाल सुन वो बोला, दिल्ली तो अगले दिन ही आ गया था, लेकिन यहाँ आकर बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया। रिया ने ये सुन कहा, अच्छा बहाना है। बहाना नहीं बना रहा हूँ रिया, आज भी मैं इतना बिजी था कि अभी भी स्कूल में ही हूँ। रिया ये सुन एक्साइटेड होकर बोली, रियली? तो मैं अभी तुम्हें मिलने आती हूँ। अविन ने मन ही मन कहा, अजीब पागल लड़की है, रात के 9 बजने को है, इसे घर नहीं जाना है क्या? उसने फोन पर कहा, रिया मैं अभी घर जा रहा हूँ, हम कल शाम को मिले। रिया ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम स्कूल प्रेमिसेस से बाहर आओ, मैं तुम्हारे स्कूल गेट के बाहर ही खड़ी हूँ। ये सुन अविन ने सिर पर हाथ रख लिया। वो धीरे से बोला, मर गया। उसने रिया से कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में आया। अविन ने कॉल कट कर एके से कहा, एके एक्चुअली मुझे स्कूल गेट पर ही उतरना पड़ेगा, मेरी ओल्ड क्लासमेट गेट के बाहर मेरा वेट कर रही है। एके ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने गेट के बाहर कार रोक दी। अविन तेजी से कार से बाहर निकल आया। रिया के पास जाकर उसने कार की विंडो में झांक कर एके से रिया की तरफ इशारा कर कहा, एके मीट, दिस इज रिया, माय ओल्ड क्लासमेट। एके ने रिया को हल्की सी स्माइल दी और कार ड्राइव कर आगे चली गई। एके के वहां से जाने के बाद रिया ने कहा, वहां उस रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। श्योर। अविन रोड क्रॉस कर रिया के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया।
एके अभी सिग्नल पर ही थी। उसने रिया को अविन की कमर में हाथ डालकर उसके साथ जाते देखा तो वो मन ही मन बोली, मुझे तो ये अविन की ओल्ड क्लासमेट से ज्यादा कुछ और ही लग रही है। ये लड़की अविन के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रीली घूम रही है। अविन भी उसकी प्रेजेंस में बहुत खुश नजर आ रहा है। ये कुछ ठीक नहीं है। अविन को रिया के साथ देख एके क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।